तो चलिए अब बात करेंगे प्रदेश में बढ़ती गर्मी की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ प्रदेश के कई शहरों का पारा 50 डिग्री के पास पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जानलेवा गर्मी के चलते अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि सूबे की भजनलाल सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। भीषण गर्मी से हाहाकार, राहत के नहीं आसार, लू के थपेड़ों से लोग हलकान। अब तक 14 लोगों की गई जान। प्रदेश में आसमान से बरसती आग लोगों की जान लेने पर आमदा है। तपिश और लू के थपेड़ों से लोग बेचैन हैं। जानलेवा गर्मी की कहानी आंकड़ों की जुबानी। बाड़मेर में 48.8 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 48.6 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर 47.6 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर 47.5 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर 47.4 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 47.3 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 47.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू 47 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर 46.8 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ 45.5 डिग्री सेल्सियस। कई शहरों का पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे लोगों की जान पर बन आई है। बाड़मेर 5, जालौर 5, जैसलमेर 1, कोटा 1, पाली 2। जिला अस्पताल में कल तो 2 पेशेंट आए थे। एक तो ब्रॉड डेड आए थे अपने पास, और एक अपने पास जो ट्रीटमेंट करके फिर उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम थे तो उसको अपन ने रेफर कर दिया, तो जोधपुर रेफर है। आज टोटल 9 मरीज आ गए, जिसमें 2 ब्रॉड डेड आए और 7 मरीज जिनका ट्रीटमेंट, 2 का तो अभी इमरजेंसी में अभी आए, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 4 अपने एडमिट है और 1 को अपन ने रेफर किया। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले 72 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग ने इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 25 मई से नौतपा शुरू होने के साथ ही गर्मी और सताएगी। ऐसे में रात और दिन के पारे में 2 डिग्री तक और बढ़ोतरी होगी, यानी प्रदेश में कई जगह पारा 50 डिग्री पार पहुँच सकता है। हालांकि 28 मई के बाद हीट वेव का असर थोड़ा कम जरूर होगा। कहर बरपाती गर्मी को देखते हुए सूबे की भजनलाल सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। तेज धूप और गर्मी के चलते कहीं पानी की किल्लत हो रही है तो कहीं बिजली की सप्लाई प्रभावित हो रही है। अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक और गर्मी के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने के कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं बेकाबू हों, उससे पहले भी भजनलाल सरकार ने एहतियात वाले कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी तरह से गड़बड़ाए नहीं, इसीलिए इन महकमों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को जिला स्तर पर हेल्पलाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बिजली, पानी और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा सके। यानी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन आसमान से बरस रही आग से निपटने में शासन प्रशासन को पब्लिक के सपोर्ट की भी जरूरत है। इसीलिए गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन की जारी की गई एडवाइजरी का पालन जरूर कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं प्रदेश में जारी भीषण गर्मी के दौर के बीच में जयपुर में हीट स्ट्रोक से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को कल एसएमएस अस्पताल में लाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान इस मरीज ने दम तोड़ दिया। हालांकि मरीज की बीपी और शुगर जैसी बीमारियां भी थीं, लेकिन मृतक के हीट स्ट्रोक संदिग्ध इसे माना जा रहा है। वहीं डॉक्टरों ने भीषण गर्मी को देखते हुए विशेष एहतियात बरतने के लिए कहा है। डॉक्टर सुधीर मेहता से बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। साबित हो रही है। प्रदेश भर में हीट स्ट्रोक से 12 लोगों की मौत की बातें सामने आ रही हैं और मौसम विभाग अभी 1 सप्ताह तक और भीषण गर्मी जारी रहने की चेतावनी जारी कर रहा है। ऐसे में किस प्रकार से इस गर्मी से बचाव किया जा सकता है, उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएमएस अस्पताल में मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर सुधीर मेहता साहब। उनसे बात कर लेते हैं। सर, इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, कैसे बचाव किया जा सकता है? आम लोग इस गर्मी से किस प्रकार से बच सकते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी है
कि जो छोटे बच्चे हैं या एडल्टली लोग हैं वो बिल्कुल भी धूप के टाइम में, मतलब दोपहर में 10 बजे से लेकर दोपहर 4-5 बजे तक बिल्कुल भी नहीं निकलें। और जो लोग जिनको बाहर घर से निकलने की ज़रूरत है वो ध्यान रखें कि वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को हाइड्रेट करें, जैसे पानी, नींबू की शिकंजी, नारियल पानी लेके सेवन करें। कुछ कपड़े अपने कॉटन कपड़े पहने जिससे कि हवा से ब्रीथ करें। टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, आपको लाइट कलर्ड कपड़े पहनने। और जब आप जाते हैं तो अगर सनलाइट से एक्सपोजर डायरेक्ट नहीं हो तो आप अम्ब्रेला ले जाइए, या आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी का ध्यान रखिए कि अगर गाड़ी खुली जगह खड़ी है और बंद है दरवाजे तो पहले उसको आप दरवाजे खोल दीजिए और एसी ऑन करिए 5 मिनट के लिए, वरना क्या है कि इतनी गाड़ी तब जाती है अंदर कि उसमें जाने में हो सकता है कि आपको हीट का इफेक्ट आ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो गाड़ी चला रहे हैं कि आप इमीडिएटली गाड़ी में मत बैठिए, 4-5 मिनट रुक जाइए, एसी ऑन करके चलिए। और जो लोग स्कूटर में जा रहे हैं वो हेलमेट तो पहनते ही, बट साथ में एक गीला कपड़ा भी रख लें ऊपर। और कोशिश करें कि जहाँ आपको ठहर सकते हैं ठंडी जगह में, छाया में, वहाँ आप पार्क करें अपने स्कूटर को, वहीं काम करें। स्पेशली जो अपने एग्रीकल्चर फार्म लेबर है, ये जो लोग धूप में काम कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बीच बीच के अंदर जो पेड़ के नीचे बैठे हैं पानी का सेवन करें, अपने को बचाएं। अगर किसी को कोई लक्षण आते हैं जैसे चक्कर आ रहे हैं, उसको कमजोरी लग रही है, उल्टी उबाक लग रही है, तो उसको तुरंत किसी अपने साथी के साथ कहीं जगह कूल प्लेस में चले जाएं, पानी का सेवन करें। और अगर सिम्टम्स रहते हैं तो नियर बाय हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पे तुरंत अपना इलाज करें, डॉक्टर को दिखाएं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं उदयपुर में लगातार बढ़ रहे तापमान की वजह से पर्यटक परेशान है। यही वजह है कि शहर के सभी पर्यटन स्थल दोपहर के समय पूरी तरह से वीरान नजर आते हैं। हालांकि शाम होने के साथ ही पर्यटकों की भीड़ यहां पर लगना शुरू हो जाती है, चौपाटी पर भी और झील के आसपास के इलाके में भी। लेकिन दिन भर भीषण गर्मी के चलते वीरान नजर आती है चौपाटी। और उदयपुर में भी पर्यटकों की आवक में कमी आई है भीषण गर्मी के चलते, क्योंकि लोग परेशान हैं, जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। उदयपुर में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और यही वजह है कि आमजन के साथ साथ पर्यटक भी इस गर्मी से खासे परेशान है। और जो पर्यटन स्थल है वहां पर दोपहर के समय काफी कम भीड़ नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगती है पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस समय हम उदयपुर के पिछोला झील की पहाड़ पर मौजूद हैं और आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से लगातार दोपहर का तापमान 42-43 डिग्री से पार जा रहा है। तो ऐसे में ये जो गर्मी है ये झुलसाने वाली गर्मी है, लेकिन धीरे धीरे जब शाम ढलती है तो उसके साथ ही पर्यटक जो है वो पर्यटन स्थलों पर पहुंचने लगते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी की छुट्टियों पर भी पर्यटक आ रहे हैं। किस तरह की गर्मी महसूस हो रही है? इधर तो बहुत कम है, गुजरात से तो कम ही है। अच्छा, दोपहर के समय क्या आप लोग बाहर घूम पा रहे हैं या शाम? यानी राजस्थान में या गुजरात में? हर जगह कहीं भी हो? हाँ नहीं, अभी तो नहीं घूम पाएंगे, बहुत धूप है, बहुत धूप है। बिल्कुल, देखिए तो गर्मी का मौसम है और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों से बात करेंगे। दोपहर के समय किस तरह का माहौल नजर? सर दोपहर में यहाँ पर जहाँ काफी भीड़ रहती थी, अब इस गर्मी के हिसाब से लोग ट्राई करके यहाँ पर पानी में रुक पाते हैं और तुरंत चले जाते हैं सर। अच्छा, शाम के समय पब्लिक आती है? शाम सनसेट से पहले सर यहाँ माहौल देखेंगे तो पूरा खुशनुमा हो जाता है और पब्लिक आनंद लेती है पानियों से, इसका छाया का बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ पिछोला झील किनारे की नहीं बल्कि उदयपुर के सभी पर्यटन स्थलों पर यही हाल है। जो पर्यटक है वो दोपहर के समय होटल से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि पारा जो है वो लगातार 42 डिग्री से पार होता जा रहा है। तो ऐसे में शाम के समय जरूर उदयपुर के जो पर्यटन स्थल है वो पर्यटकों से गुलजार होने लगते हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।